चलिए तो खैर पहला सवाल है, कह रहे कि यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं, 0, 1, 2 या 3। मैं कहूंगा यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कोई भी सातों स्टार नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सातों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो राजस्थान है। जनसंख्या के मामले से अगर पूछा जाए तो सातों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है सातों, आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं कहूंगा लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, तो मैं कहूंगा विटामिन सी की कमी से। आगरा का किला सातों किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर के द्वारा। क्या अकबर के द्वारा ही सातों आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, 6 में, 11 में, 47 में। आपको ध्यान रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति, थारू जनजाति, भील जनजाति या बुक्सा जनजाति। आप लोगों को याद रखना है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, मैं कहूंगा कमल जो है यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं साथियों। एक सुनने में आ रहा है, एक और बढ़ जाएगा, जिसका नाम कल्याणपुर करके साथियों इसका इस टाइप का कुछ नाम है ना। खैर अभी तो 75 जिले हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम ही विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं, और जिनका भी आंसर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, आपसे कह रहे हैं कि भारत में संविधान में, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से साथियों लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार। उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड जो 1922 में घटित हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये साथियों गोरखपुर में हुआ था, है ना, गोरखपुर में हुआ था। आंसर आपका भी होगा। भारत का नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहते हैं अशोक को या हर्षवर्धन को, मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को ही साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है साथियों एफआईआर की, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, या फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। मैं कहूंगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है साथियों एफआईआर की फुल फॉर्म, ये आप लोग याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो, ये नारा साथियों किसका है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, मैं कहूंगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, आप जानते होंगे, मेरा मानना है दो चीजें बताइए, ताजमहल कहां पर स्थित है और ताजमहल का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है ना। चलिए तो ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूं, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, आपसे पूछा जा रहा है, तो जो शुक्र ग्रह है ना, ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या लाला लाजपत राय ने, तो आपको यहां पर याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, नीदरलैंड के हेग में, जेनेवा में, पेरिस में, तो मैं कह सकता हूं साथियों नीदरलैंड के हेग में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को, तुलसीदास को, प्रेमचंद्र को, या रामधारी सिंह दिनकर को, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल साथियों कौन है, एक बार ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए, तो मैं कहूंगा आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें तो यही वर्तमान समय पर उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है ना। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले की बात करें तो हापुड़ है ना। अब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है, यह भी एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला साथियों कौन थी, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी साथियों, मदर टेरेसा थी, और इनको कब ये दिया गया था, 1979 में साथियों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिनको भारत रत्न दिया गया, मदर टेरेसा इनका नाम है। कह रहे कि त्रिवेणी संगम साथियों कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना
रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की थी, तो प्रयागराज की ही थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल साथियों कौन सा है, फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे। तो देखिए अगर बात करते हैं साथियों हॉकी की, तो हॉकी आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे, यानी कि जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो उस समय कितने जिले थे। अभी तो आप सभी को पता है 75 जिले, लेकिन उस समय कितने जिले थे, तो आपको ध्यान रखना है उस समय साथियों 49 जिले थे। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुझे बता दीजिए। चलिए तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो साथियों गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहां पर है, तो ये कहां पर है साथियों, ये सोनभद्र में है। क्या कहां पर है साथियों, ये सोनभद्र में है। अनपरा आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। क्या आपका जवाब होगा साथियों, जो अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है यही यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म जिले की अगर बात करें तो सबसे गर्म जिला साथियों बांदा है ना, सबसे गर्म जिला बांदा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो मैं कहूंगा साथियों इटावा कानपुर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की स्थापना साथियों कब हुई थी, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट साथियों आप लोग देखकर मुझे बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। देखिए यूपी पुलिस की अगर बात करते हैं साथियों 1863 में यानी कि 1863 में ही यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। अगला देखिए यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है। यूपी में अगर मंडलों की बात करें तो 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं साथियों, 18 मंडल हैं। लेकिन सबसे बड़ा है ना यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला मंडलों की अगर बात करें तो कानपुर मंडल भी है, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, यानी कि इन सब में अधिकतम साथियों हैं जी, आपको ध्यान रखना है साथियों, है ना। चलिए यानी कि ये मंडल सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल हैं, तो ऐसा आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, होमगार्ड की ट्रेनिंग साथियों कहां पर करवाई जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। जिला प्रशिक्षण केंद्र में या राज्य स्तरीय एकेडमी में, पुलिस लाइंस में या सेना कैंप में। मैं कहूंगा उनकी जिले में ड्यूटी होती है तो जिला प्रशिक्षण केंद्र में ही साथियों होमगार्ड की ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद देखिए होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि कौन तय करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो होमगार्ड के वेतन को साथियों राज्य सरकार निर्धारित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। तो लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, अयोध्या में। मैं कहूंगा प्रयागराज में ही साथियों उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके पास होता है, डीजी होमगार्ड के पास होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किन के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा नहीं साथियों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए मैं आपको साथियों यहां पर बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मैं डेली क्लास चला रहा हूं आपके लिए, स्पेशली यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए। डेली 100 क्वेश्चंस की साथियों ये क्लास होती है और डेली आप इस वीडियो को मैं कहूंगा बहुत सारा प्यार देते हैं, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, और आप हमारी सारी वीडियोज को साथियों लाइक करते हैं, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। मेरा साथियों जो लक्ष्य है, मेरा सिंपल सा लक्ष्य है, जो एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों 40,000 ये जो वैकेंसी आई है, इसमें आपकी एक सीट पक्के तौर पर निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के साथियों मैं कहूंगा करता धरता है, और आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत सारी उम्मीदें होंगी साथियों, क्योंकि घर का बच्चा जो पढ़ता है सबसे ज्यादा उम्मीदें उसी से ही होती हैं जो पढ़ता है, ठीक है ना। आपके पिताजी को भी, आपकी माता जी को भी, सभी से है ना, सभी को आपसे उम्मीदें होंगी। तो आप क्या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहते? क्या आप अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहते? क्या आप खाकी वर्दी को नहीं पाना चाहते? क्या आप बेरोजगार रहना चाहते हो? अगर ये सब चीजें आप चाहते हो तो बेशक आप पढ़ाई मत करो, मैं भी आपसे कुछ नहीं करूंगा, मैं भी क्लासेस आपको नहीं दूंगा अगर आप ऐसा चाहते हो। लेकिन आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, अपने माता पिता के सपने को साथियों पूरा करना चाहते हो, और अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में, अपने गांव मोहल्ले में साथियों अपना नाम रोशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें, तो आपको अभी मेहनत करना होगी। ये जो वक्त है ये आपका वक्त है, ये वक्त आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपका वक्त है। आप इसमें मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए। और मैं तो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% साथियों आपको दे रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिए। यानी कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं उससे बाहर मैं कहूंगा पेपर
पेपर नहीं जाएगा। अगर आप 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो हजारों हजार क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी होमगार्ड में मेरा मानना है कि लगभग 80% क्वेश्चन साथियों रिपीट होंगे, और जब सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा तो फिर बचेगा क्या? नए क्वेश्चन थोड़ी ना बनाएगा भाई साहब, एग्जामिनर नए क्वेश्चन नहीं बनाता। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, सारे क्वेश्चन लगभग पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको एक एक करके एक क्लास में 100 क्वेश्चन ऐसे दे दूं जो पिछली परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए, तो मेरा मानना है कि पेपर उससे बाहर आपका नहीं जा सकता। ये क्रैक करने का तरीका मैंने आपको बताया है एग्जाम का। चलिए तो साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की। बस प्यार देंगे साथियों, और है ना। चलिए खैर, भारत में हरित क्रांति का श्रेय की अगर बात करें किसे दिया जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जिस जिले से भी बिलोंग करते हैं, मैं कहूंगा उस जिले में आपकी तैनाती होगी, बहुत शानदार साथियों आपकी जॉब होगी, और बहुत अच्छा मुझे लगेगा जिस दिन आप वर्दी पहनकर आएंगे। भाखड़ा नागल बांध साथियों किस नदी पर है? तो मैं कहूंगा ये तो सतलज नदी पर है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? ये तो आपको पता चल गया साथियों। यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कहां पर होता है? जिला प्रशिक्षण केंद्र में होता है। लेकिन कितने चरणों में इनकी ट्रेनिंग होती है? तो मैं कहूंगा 3 चरणों में इनकी ट्रेनिंग होती है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो होमगार्ड की कई सारी यूनिट्स होती है, एक यूनिट को प्लाटून कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? तो अशोक आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य का फूल साथियों के उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की अगर बात करें तो साथियों पलाश है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूपी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये कई बार साथियों सवाल पूछा जा चुका है। देखिए, मैं आपके लिए प्लानिंग सारी कुछ मैंने कर ली है। आपको देखिए, मैं जो क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं ना, मैं कुछ क्वेश्चंस वो भी ले लेता हूं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, कुछ दिन पहले जो आपने पढ़ा वो आपको याद है। अगर याद है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। पहली बात, मैं नए क्वेश्चंस भी आपको करवाता रहूंगा, यानी कि आप जो पिछला पढ़ चुके हो हमारे द्वारा, आपका वो भी रिवीजन होता जाएगा। क्योंकि आप वो चीज भूल गए तो ये तो चीज मेरी जिम्मेदारी है ना कि आप पिछला भी ना भूले। तो मैं आपको पिछला रिवीजन भी करवाता रहूंगा क्लासेस में, और नए नए क्वेश्चंस भी साथियों करवाता रहूंगा, जिससे आपका कोई कसर ना रहे कि भाई यहां से एग्जाम आपका छूट सकता है, निकल सकता है, यहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सारा कुछ कवर अप हम लोग करेंगे। चलिए, तो यूपी लोकसभा सीटों की संख्या साथियों 80 होती है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मैं कह सकता हूं शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं कानपुर को साथियों लेदर सिटी के रूप में ही जाना जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी कि BHU आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों हम लोग देखेंगे 50 सवाल करंट अफेयर के। आपने 50 सवाल देखे जिसमें जीके, जीएस, यूपी जीके, यूपी होमगार्ड से संबंधित सवाल ये सारे देखे। अब 50 सवाल देखेंगे पूरे के पूरे साथियों करंट अफेयर के, जो 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के। चलिए, तो इन सवालों को भी आप लोग साथियों देखिए। कह रहे कि अभी हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये योजना साथियों ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकती है। कह रहे कि AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन साथियों ये कहां शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुआ है AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन। उसके बाद देखिए, कह रहे कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों चीन देश शीर्ष पर रहा है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है साथियों? किसकी बात चल रही है? IDFC फर्स्ट बैंक की बात चल रही है। इस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों मिस्र आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि भारत ने मिस्र देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो साथियों शुरू किया है, यह बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों इनका निधन हुआ है। ये नामीबिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका नाम सैम नुजोमा था। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है बताइए? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेमुन आलम इनका नाम है और मेमुन आलम को इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों जीके जीएस के पूरे जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं कहूंगा करंट अफेयर इस बार आपका बहुत अहम रोल निभाएगा, क्योंकि जब 50 सवाल जीके के आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो 10 सवाल लगभग करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। इसमें साथियों आपके 100 सवाल आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि 20 क्वेश्चन तक साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको डेली जो क्लास करवाता हूं इसमें
50 सवाल करवाता हूं साथियों 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। जब मैं आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवा दूंगा तो उससे बाहर साथियों आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा करंट अफेयर का। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो मैं कह सकता हूं ये उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये साथियों जर्मनी में शुरू हुई है। जर्मनी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित होगा, बताइए। तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुखों का सम्मेलन जो हुआ है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद देखिए, किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों दक्षिण कोरिया की बात चल रही है। इस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखिए, करके नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर शुरू हुए हैं? तो ये साथियों चीन देश में शुरू हुए। चीन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अमेरिका के बाद अब किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों जो जाना चाहिए वो अर्जेंटीना के साथ जाना चाहिए। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है। किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो मैं कहूंगा अमेरिका देश ने साथियों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? तो किसने साथियों अपना नाम बदला है? मैं कहूंगा जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि आपसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? रविंद्र जडेजा बने हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? मैं कहूंगा नीरज कुमार ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो यहां पर आपका साथियों जो जवाब होना चाहिए वो पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान देश को निलंबित किया है। अगला देखिए साथियों, किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों बाला सुब्रमण्यम की, तो के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, फटाफट बताइए। तो 83% की साथियों कमी आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? रूस देश ने, जर्मनी देश ने, ऑस्ट्रेलिया देश ने। मैं कहूंगा साथियों ऑस्ट्रेलिया देश ने हेड क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं। कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तराखंड की बात चल रही है। उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो कितने प्रतिशत की साथियों? 0.25% की कटौती की है आरबीआई ने। अगला देखिए, कहा जा रहा है किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? मार्कस स्टोइनिस के द्वारा की गई है ना। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करके कहां एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है साथियों? ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, करके किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। इस राज्य सरकार ने, अपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो ये किसकी बात चल रही है साथियों? नेपाल देश की बात चल रही है। नेपाल देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। उसके बाद देखिए, जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहां पाए गए हैं? तो कहां पाए गए हैं साथियों? हैदराबाद में पाए गए हैं। तो हैदराबाद आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रूस ने किस देश में अपनी ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों बेलारूस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि चीन देश में हुआ है, अमेरिका देश में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ है। तो यह काम अमेरिका देश में हुआ है कि महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला सवाल देखिए, 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह साथियों ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन साथियों
इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं कह सकता हूं साथियों इनका नाम है त्सेगो गेलई और मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला त्सेगो बनी है ना, त्सेगो गेलई बनी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो साथियों विजय दुर्ग रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? विजय दुर्ग रख दिया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो अगर बात करते हैं किसने टाइटल जीता है, तो उत्तर प्रदेश, आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश टीम ने टाइटल जीता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो न्याय विभाग में निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो मोनिका रानी को किया गया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ? आईआईटी गुवाहाटी के साथ साथ समझौता किया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय उच्च आयोग ने कहां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक दिवस मनाया है? तो आईटेक दिवस साथियों श्रीलंका में मनाया गया है। श्रीलंका आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो मैं कह सकता हूं कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त हो चुका है। विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक साथियों आयोजित की गई है। तो कहां पर आयोजित की गई है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है साथियों? एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि वेंकटरमन का निधन हुआ भी हाल फिलहाल में। वो कौन थे? तो वो कौन थे साथियों? वो एक समाचार वाचक थे। समाचार वाचक थे, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया। तो क्या इनका नाम है? इनका नाम है सागर सिंह कलसी और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने साथियों बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल देखिए, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला कर दिया है? तो यह काम साथियों स्पेन देश में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? अमेरिका देश की बात चल रही है। अमेरिका आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, अमेरिका मैंने आपको बताया था अमेरिका कहीं और से भी साथियों बाहर हुआ है। अर्जेंटीना, अमेरिका, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कहां से बाहर हुआ है, कहां से अलग हुआ है साथियों, आपको बताना है कमेंट में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता साथियों कौन सा देश बन चुका है? मैं कहूंगा अपना देश भारत बन चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन शीर्ष पर रहे हैं साथियों? ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, 4वीं वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? तो कौन सा देश साथियों? अपना देश भारत जो है ना, ये शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? इगा स्विएटेक ने, डेनियल कॉलिंस ने, नहीं साथियों सिमोना हालेप ने। बिल्कुल सही जातियों, सिमोना हालेप इनका नाम है और ये एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला देखिए, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष साथियों नियुक्त किया गया है? तो गोपाल विट्ठल इनका नाम है और गोपाल विट्ठल को जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों नोएडा में किया गया। कहां पर? नोएडा में किया गया है। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो मैं कहूंगा नेपाल देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। उसके बाद देखिए यानी कि किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूं आईआईटी मद्रास आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तो ये अगर बात करते हैं साथियों, इनका निधन जो हुआ ये इनका निधन कहां पर हुआ है? पुर्तगाल में, इजराइल में, कजाकिस्तान में। मैं कहूंगा साथियों पुर्तगाल में इनका निधन हुआ है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो साथियों आयुष वीजा नाम की
वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, पुष्पलता का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। कौन थी पुष्पलता? एक अभिनेत्री थी। आंसर आपका सी है। अगला देखिए, डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से साथियों किसको सम्मानित किया गया है? किया गया 2025 में ही सम्मानित, तो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर साथियों ये कहां पर खुलेगा? ये आपको यहां पर साथियों बताना है, फटाफट आप लोग बताइए। तो ये कहां पर खुलेगा साथियों? ये मध्य प्रदेश में खुलेगा। कहां पर? मध्य प्रदेश में खुलेगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस तो साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी आपका जवाब है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पर होगा? तो पता साथियों कहां पर होगा? फरीदाबाद में होगा, इसलिए फरीदाबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 4 फरवरी को साथियों श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। उसके बाद देखिए, यानी कि अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीडी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो किस राज्य में सातु मैं कह सकता हूं? ओडिशा में। तो ओडिशा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा फिलीपींस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, मैं आपको करवा चुका हूं। उसके बाद देखिए, कहेंगे व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? तो अगर बात करें कहां कराएगी साथियों, तो ये मध्य प्रदेश में कराएगी। मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों कुछ सवाल आपने करंट अफेयर के देखे, कुछ यूपी जीके के, जीके जीएस के और यूपी होमगार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों? एक बार अंतिम रूप से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। और अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने 2 ग्रुप हैं। एक साथियों आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए साथियों तैयार किया गया है, और आपको फ्री पीडीएफ देने के लिए साथियों तैयार किया गया। कौन सा ग्रुप? टेलीग्राम ग्रुप। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी कि क्वेश्चंस के पोल दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक लगाना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही या गलत है। उसके अलावा डेली आपको फ्री पीडीएफ भी साथियों यहां पर टेलीग्राम में दी जाएंगी। पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके सामने MORE मोर लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। उसके अलावा साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए तैयार किया गया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप की अगर साथियों बात करें तो इसमें आपको इन्हीं क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, और अगर यूपी होमगार्ड से संबंधित कोई जानकारी वगैरह आती है तो उसकी भी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी कि कब एग्जाम वगैरह होंगे। तो ये दोनों ग्रुप को आप लोग साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा यूपी होमगार्ड की ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने भी हमने क्लासेस साथियों बना रखी हैं यूपी होमगार्ड से रिलेटिव, उन सारी वीडियोस को जाकर आप लोग साथियों एक एक करके डबल इस वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, हमने बेसिक से तैयारी कराना शुरू किया था, तो आप बिल्कुल नींव शून्य से साथियों तैयारी कीजिए, है ना। और शून्य से हम लोग शिखर पर जाएंगे, और शिखर पर जाने के बाद आपके इस एग्जाम को क्रैक करा जाएगा साथियों बहुत आराम से। चलिए साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।